गुण परिष्कार का ये जो विषय है, तो गुण है क्या? बताया कि वर्णों में रहने वाले धर्म को हम गुण कहते हैं। और ओझा जी ने लाइन लिखा, ते वर्णाश्च गुणैः कृता इति गुणान वर्णाहितान ब्रूमहे। वर्णों में रहने वाले गुणों का हम व्याख्यान करेंगे। और ये वर्ण वाक के ही भेद हैं। तो वाक से उन्होंने बात शुरू की कि वाक क्या है, और वही एक मंत्र है, चत्वारि वाक परमिता पदानी। उसी की इस ग्रंथ में अनेक व्याख्या उन्होंने की। इस वाक्य को स्थान के आधार पर, भेद के आधार पर, उसकी विद्यमानता के आधार पर एक अच्छा स्वरूप प्रस्तुत किया कि वाचस्पत्य स्थान पर में परावाक रहती है, उसी को वेकुरा भी कहते हैं। और स्वयंभू मंडल परमाकाश में रहती है। दूसरी जो वाक है उसको ब्राह्मणस्पत्यम स्थान में रहती है, पश्यंती उसका नाम है, उसको ब्रह्मण्या कहते हैं। और वो पारमेष्ठ मंडल के महासमुद्र में रहती है। दूसरा जो है उसको ऐन्द्री कहते हैं, ऐन्द्र कहते हैं। और मध्यमा उसका नाम है, उसको गौरविता भी कहते हैं। और सौर्य मंडल महाब्रह्मांड में वो रहती है। चौथी जो वाक है उसको भौम स्थान है, बैखरी उसका नाम है, उसको आम्भृणी वाक भी कहते हैं। और वह पार्थिव मंडल में, भौम मंडल में और चांद्र मंडल में रहती है। इस प्रकार से वाक के ये चार स्वरूप वहां दिखाए। फिर उन्होंने कहा कि यह वाक चार प्रकार की होती। इसको और तरीके से कहें तो कहा उसका नाम क्या है? तो कहा अमृता वाक है, दिव्या वाक है, वायव्या वाक है और ऐन्द्री वाक है। ये चार प्रकार की वाक है, वाणी है। तो अमृता वाक क्या है? तो उन्होंने कहा मनः प्राण गर्भिता सत्या वाक अमृता। और वह क्या है? वेदा ही ऋक यजु ऋक ऋक यजुषाम ऋक साम यजुंसी वाक ततः सर्वमिदम प्रजायते। इस अमृता वाक से सर्वमिदम प्रजायते, तत्र प्रतिष्ठति तत्र संतिष्ठते। और वह सेयम वाक आकाशो नाम। इसको सत्या कहा, अमृता कहा। दूसरा वाक है दिव्या, उसको कहा दिव्या वाक अमृता सो थर्व वेद। दिव्या वाक भी अमृता है, वह अथर्व वेद उसका स्वरूप है। और फिर मंत्र के द्वारा उसको दिव्या वाक को समझाते हैं। तीसरा इसी इसी वाक से उन्होंने कहा कि जैसे एक मंत्र है, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्मिमे। तो उन्होंने कहा वेद शब्द क्या है? ये मनुस्मृति का श्लोक है, तो उसकी व्याख्यान बड़ा अच्छे उन्होंने कहा, मनुस्मृति वाक्य शब्द पदम औपचारिकम बोध्यम अशब्दात्मिकाया एव तु अमृतायाः वेदवाचः सृष्टि हेतुत्वात्। जो वेद है वो अमृता है, वो अशब्दात्मिका है, इसीलिए वह सृष्टि का हेतु है। और फिर श्रौत्र ग्राह्य शब्द द्विविध, ये सब बात बताते हुए उसके 5 वाक देवी का स्वरूप बताया कि ध्वनि ध्वनि वर्णा पदम वाक्यम इत्यास्पद चतुष्टयम यस्या सूक्ष्मादि भेदेन वाग देवीम ताम उपासमहे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी जो अमृता दिव्या वायव्या वाक कौन है? तो उन्होंने कहा तत्र अनर्थिकायाः वाचः वायु ब्रह्म वायुरुपनिषद तस्माद् इयं वायव्या। इसको अनर्थिका कहा। और दूसरे को उन्होंने कहा जो ऐन्द्री है, उसको कहा उन्होंने
अर्थ निबंधनस्य वर्णादि विभागस्य तत्र अदृष्टत्वात् तस्यां चैन्द्रो अनुप्रविश्य विभक्तिभिस्तां विविधैः आकारैः व्याकरोति तेनेदम इयम ऐन्द्री व्याकृता वाक् भवति। इस प्रकार से उन्होंने चार भेद किए, अमृता, दिव्या, वायव्या और ऐन्द्री वाक् करके इसको उन्होंने उदाहृत किया। फिर उन्होंने कहा कि वाक् चार प्रकार की होती, जिसको हम परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी कहते हैं। तो उसका भी उन्होंने स्वरूप बताया कि नाद ध्वनिशालिनी दूरतोपि श्रौत ग्राह्या वैखरी। पहले उन्होंने कहा कि बुद्धिस्था वाक परा और मनसा ग्रंथाक्षर अनाकलनतया उपाम सुवाक पश्यन्ति और विनैव नाद ध्वनि श्वास मात्रेण कर्णम उच्चार्यमाणा वाक मध्यमा और नाद ध्वनि शालिनी दूरतोपि श्रौत ग्राह्या वैखरी तासु परा पश्यन्ति मध्यमा प्रच्छन्ना न विशिष्य अवगम्यन्ते वैखरीं तु मनुष्या ब्रुवते। और फिर उन्होंने एक कारिका दी, वैखरी शब्द निष्पत्तिर मध्यमा श्रुति गोचरा द्योतितार्था तु पश्यन्ति सूक्ष्मा वागन पायिनी। इस प्रकार से इन्होंने उसकी व्याख्या की। फिर उन्होंने कहा, सबकी व्याख्या कर रहे हैं, चार चार विभाग कर रहे हैं, वैखरी वाक भी चार प्रकार की। वैखरी वाक के चार भेद किए। उन्होंने कहा प्राण, स्वर, वर्ण और ध्वनि इत्येवं तावत् मनुष्याः मनुष्यवाचः चत्वारि पदानि। ये जो वैखरी मनुष्य वाक है, इसके भी चार भेद होते हैं, प्राण, स्वर, वर्ण, ध्वनि। इसी को आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान इस कारिका के द्वारा फिर समझाए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो वाक है, ये चतुष्टयी जो वाक है वो चार प्रकार की है, वर्ण, अक्षर, पद और वाक्य। फिर वर्ण भी चार प्रकार के हैं। वर्ण को उन्होंने कहा, ये उसका चातुर्विध्य उन्होंने बताया। कैसे चातुर्विध्य बताया कि अस्पृष्ट पद का पहले बताया, फिर वर्ण का बताया, वर्ण का पहले बताया, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट और अर्ध स्पृष्ट भेदात। फिर वर्ण चार प्रकार के होते। ये अद्भुत है उनका वर्णन कि वर्ण चार प्रकार के कैसे होते हैं। पूर्वा परो भय विध व्यापार शून्यम प्रथमम, जैसे अ। पृष्ठ व्यापार विशिष्टम पुरतो व्यापार शून्यम द्वितीयम स्म। और पृष्ठ व्यापार शून्यम पुरतो व्यापार विशिष्टम तृतीयम उक। और उभयतो व्यापार विशिष्टम चतुर्थम वामिति। इस प्रकार से फिर उन्होंने पद के चार भेद किए। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात भेदात भगवान पतंजलि परे त्वाहु। कुछ लोगों ने कहा कि उपसर्ग पद नहीं है। इस प्रकार इस बात को कहने के पश्चात फिर उन्होंने तस्मात् आख्यात निपातेभ्यो अतिरिक्ताम विभक्त्यर्थ गर्भितत्वात् विभक्त्योग्यानाम स्वरादि शब्दानाम चतुर्थत्वम द्रष्टव्यम। इस प्रकार से उन्होंने फिर एक जो वाक्य चार प्रकार के होते हैं उसका भी वर्णन किया कि ध्वनि चार, वर्ण चार, वाक्य पद चार और वाक्य चार। वाक्य चार क्या है? तो उन्होंने कहा वाक्यम अपि एवं महदुक्त प्रकारेण
पुनश्चतुष्पादम एतद आरण्यके श्रूयते मितम अमितम स्वरः सत्यानृते इति चत्वारि वाक्यानि। तो कहा ऋक क्या, मितम क्या है, तो ऋक गाथा कुंभ्या तन्मितम यजुः निगदो वृथा वाक् तद अमितम सामाथो यह कश्च गेष्णः सस्वरः ओमिति सत्य नित्य अनृतम। तो इस प्रकार से वाक्य के भी गुरु सर ने इतना विशिष्टता के साथ सारा बताया। मैं केवल उसी का पुनः कथन कर रहा हूं कि किस प्रकार से ओझा जी ने चत्वारि वाक्य का विश्लेषण किया, जिनको वैखरी के जो 4 भेद किए, उस वैखरी के प्रत्येक चारों भेदों का भी उन्होंने 4-4 भेद दिखा करके एक विशिष्ट प्रतिपादन किया है। उसके पश्चात स्थानतः वर्ण भेद, मुख्य स्थानतः वर्ण भेद, कालतः वर्ण भेद, आभ्यंतर प्रयत्न तो वर्ण भेद, बाह्य प्रयत्न तो वर्ण भेद और संध्यक्षराणाम स्थान प्रयत्नाभ्याम वर्ण भेद। इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रकरण जो ये प्रक्रम है, यह प्रक्रम गुण परिष्कार के रूप में आया। और हमारा सौभाग्य है